आइए हमसे प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए मेरे पिता। ये सुंदर सुनहरा दिन आपने हमें दिखाया, ऐसे धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में तमाम दुर्घटना, परेशान हम बुरे लोगों से, बुरी संगति से बचाया, ऐसे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। अभी जो बाइबल स्टडी होगी मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इसमें जुड़ेंगे मेरे पिता, तो उनको अच्छे से मेरे पिता परमेश्वर बिना किसी रुकावट के वो जुड़ने पाए। और जो कोई भी मेरे पिता परमेश्वर इन वचनों को जो समझाए मेरे पिता, तो अपने दास के साथ होना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचनों को वो एक्सप्लेन करे मेरे पिता, उनको हम मेरे पिता परमेश्वर समझ पाए और उन्हें अपने जीवनों में मेरे पिता परमेश्वर इस्तेमाल करने पाए मेरे खुदा बाप परमेश्वर। जो कुछ भी बाइबल स्टडी में मेरे पिता हम पहले भी जो पढ़ चुके हैं और आगे भी जो कुछ भी हम सीखेंगे मेरे खुदा बाप परमेश्वर, उन्हें हम तेरे नाम से उसको हम याद रखने पाए मेरे पिता। और जो कुछ भी मीटिंग में हर एक तरह की जो भी इंटरनेट जो भी टेक्निकल जो भी इश्यूज है मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में सब कुछ दूर रहने पाए मेरे पिता। और तो हमें मेरे पिता अपने पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, ताकि हम तेरे वचनों को समझ पाए और सीख पाए। और मेरे पिता इस सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। Amen. Amen. For today's meditation, let us read the Gospel according to St. John, chapter 16, verse 8. और आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 8वें वचन को। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। The Holy Spirit will convict the world of sin and of righteousness and judgment. और जो पवित्र आत्मा है वो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में वो निरंतर करेगा। Convict means convince. और निरंतर करने का मतलब उसको निरंतर करना। So the Holy Spirit will convince them, the people, that they are sinners. और जो पवित्र आत्मा है ये लोगों को समझाएगा कि वो पापी हैं। Convince to condemn themselves that they are sinners. और उनको ये समझाना कि वो पापी हैं। It will cause people to rebuke themselves. और ये जो होगा कि जो लोग होंगे वो अपने आप को ही ताड़ना देंगे। That is one of the functions of the Holy Spirit. और यही वो एक काम है पवित्र आत्मा का। We are also justified by Jesus Christ. और हम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो न्याय किए जाते हैं। And we receive righteousness by believing in Jesus Christ. और हमें धार्मिकता मिली है प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। So by becoming a sacrifice for the sinners, Jesus became our righteousness. और हम पापियों के लिए जब उसने अपना बलिदान दिया, त्याग दिया, तो परमेश्वर हमारे लिए धार्मिकता गिना गया। We are justified before God in Jesus Christ. और हमें जो है परमेश्वर के आगे पहले हमें न्याय किया गया यीशु के आगे। Jesus also speaks about the role of the Holy Spirit to judge the world and sin. और यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में भी बताया कि उसका ये भी एक रोल है कि वो पाप का वो न्याय करे इस संसार में। So the Holy Spirit will expose and convince that we are sinners before God. और अब तो परमेश्वर के आगे जो पवित्र आत्मा है वो हमें बताता है कि हम पापी हैं। It's a serious thing to resist and reject the work of the Holy Spirit. और ये बहुत ही एक सीरियस बात है कि जो पवित्र आत्मा को जो कार्य है उसे हम नकार देते हैं। And when the Holy Spirit convinces about sin, people will understand their shame and helplessness before God. और जब पवित्र आत्मा समझाती है कि हम सब पापी हैं, तब वो इंसान अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस महसूस करता है परमेश्वर के आगे। And the Holy Spirit is the helper of those who believe in Jesus Christ. और पवित्र आत्मा जो है वो मददगार है उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। How terrifying a sight it is when the Holy Spirit is pleased to open a man's eyes.
और ये कितना ही ये एक ऐसा माहौल होता है देखने के लायक कि जो पवित्र आत्मा है वो इंसानों की आंखें खोलने का कार्य करती है। The Holy Spirit will enable a man to see the real state of his heart. और जो पवित्र आत्मा है वो किसी इंसान को एक ऐसा योग्य बनाती है कि वो अपने हृदय को वो देख सकता है कि वो कैसा है। The sinner's heart is self-satisfied. और जो एक पापी का जो हृदय होता है वो एकदम अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। The sinners rest on their own goodness. और जो जो पापी होते हैं वो अपनी भलाई के ही अनुसार जीते हैं। And they rest not upon Christ's goodness. और वो परमेश्वर की अच्छाई पर निर्भर नहीं करते। And the Holy Spirit convicts of sin because they do not believe in Jesus Christ. और जो पवित्र आत्मा है वो पाप के बारे में इसलिए समझाती है क्योंकि वो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते। See, not trusting Jesus Christ is a sin. और आप ये ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करना ही एक पाप है। Well, it is called unbelief. और इसे कहते हैं कि अविश्वास। The rejection of Jesus Christ. और यीशु मसीह को नकार देना। And this rejection ultimately proves a person to be guilty before God. और यही वो जो त्याग है जो उस नकार देना है यही दिखाता है कि वो एक दोषी है प्रभु के आगे। And the Holy Spirit will tell the need for trusting in Jesus Christ. और जो पवित्र आत्मा है वो बताता है कि क्या जरूरत है परमेश्वर पर विश्वास करने का। It will persuade people to rely on Jesus Christ. और वो समझाती है लोगों को कि क्या परमेश्वर पे हम निर्भर हो सके। And we have to cling to Jesus Christ to avoid sin. और हमें जो है कि वो एकदम से शुद्ध होना है ताकि हम उस पाप को हम अवॉइड कर सकें। So the essence of sin is unbelief. और जो ये पाप का जो अनुभव होता है ये है कि अविश्वास। So sin is rejection of God's messenger and the message. और एक पाप का कारण ये भी होता है कि जो परमेश्वर के जो दास होते हैं उनको भी हम और उनके जो मैसेज होते हैं उनको भी हम नकार देते हैं। The message of righteousness. और वो जो धार्मिकता का जो मैसेज है। Jesus said the Holy Spirit will teach us about the righteousness. और यीशु ने जैसा कहा कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें धार्मिकता के बारे में समझाएगी। Because Jesus is going to the Father. क्योंकि जो यीशु जो है वो परमेश्वर के पास जाता है। And Jesus fulfilled his mission in this world. और यीशु ने उसका जो काम था इस जगत में वो पूरा कर दिया था। And Jesus had proved that himself that he is righteous. और यीशु ने अपने आप को ये साबित कर दिया था कि वो धार्मिक है। Because Jesus fulfilled the commandments of God. क्योंकि यीशु ने परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं थी वो पूरी की थी। So the task entrusted to Jesus Christ was finished. तो ये जो काम था जो यीशु मसीह पे विश्वास करने का वो पूरा हो गया था। And the Holy Spirit shows the world the righteousness of Jesus Christ. और जो पवित्र आत्मा है उसने पूरे दुनिया को दिखाया यीशु मसीह की जो धार्मिकता थी। At the same time, the Holy Spirit also reveals the unrighteousness of the people in the world. और इसी टाइम पे भी जो पवित्र आत्मा है जो मनुष्य के अंदर अधार्मिकता होती है उसको भी दिखाती है। So Jesus said the Holy Spirit will convict the world of sin and righteousness. Jesus said the Holy Spirit will convince the world of sin and righteousness. और यीशु ने कहा जो पवित्र आत्मा है वो लोगों को पाप और उसके धार्मिकता के बारे में वो समझाएगी। Jesus also said the Holy Spirit will convict the world of judgment. और यीशु ने कहा कि जो पवित्र आत्मा है वो लोगों को न्याय के दिन के बारे में भी समझाएगी। It's because the ruler of the world is judged.
क्योंकि ये जो है कि संसार का जो न्याय है वो उसका भी न्याय होगा। The world and the prince of the world is judged. और जो जो ये संसार है और इस संसार का जो राजा है उसका भी न्याय होगा। So sin is the author of Satan is the author of sin and confusion in this world. और जो शैतान है वही सब चीजों का अधिकारी है, जो ये पाप है, जितने भी दुविधाएं हैं उन सब का। On the cross, Jesus Christ is defeated Satan and took over the power. और उस क्रूस पे प्रभु यीशु ने उस शैतान को हरा दिया, उसके सारी ताकतों को ले लिया। The authority to rule was sacrificed by Adam and Eve. और इस संसार में जो रहने का जो अथॉरिटी थी वो आदम और हव्वा के जरिए खो गई। By defeating Satan on the cross, Jesus Christ took over the power to rule. और यीशु मसीह ने उस क्रूस पे जब अपनी जान दी तो उस जो अधिकार था उसने फिर से उस हासिल कर लिया। So Satan and its prince are defeated by Jesus Christ. तो शैतान और उसका जो राजा है वो यीशु मसीह के द्वारा हरा दिया गया। So the Holy Spirit will convince the world of the judgment. और इसीलिए जो पवित्र आत्मा है वो इस संसार में न्याय के बारे में बताती है। Even today, some people cling to a singing ship. और आज के टाइम पे भी कुछ लोग हैं जो उसकी आराधना में ऐसे जाते हैं। To remain close to Satan is similar to remaining in a sinking ship. और अगर कोई लोग जो है वो शैतान के उसमें है तो ये भी उसको ही दर्शाता है कि वो उसके ही लोग हैं। There is no point in following the evil desires of the devil. और यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो शैतान के जितने भी उसके डिजायर्स हैं उसको पूरा करना। He is a defeated enemy. क्योंकि वो एक हारा हुआ दुश्मन है। So to cling to defeated enemy is useless. और उस हारे हुए दुश्मन के साथ रहना वो एक बिल्कुल ही व्यर्थ बात है। The Holy Spirit convinced the people about the need to trust Jesus Christ. और पवित्र आत्मा लोगों को समझाती है कि उनको क्या जरूरत है कि वो प्रभु यीशु पे वो भरोसा रखें। And now verses 12 to 15. और हम 12 से 15 वचन को देखेंगे। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बतलाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बतलाएगा। Here Jesus is speaking about the role of the Holy Spirit in the life of believers. और यहाँ पे जो यीशु मसीह है वो एक पवित्र आत्मा के काम को बताते हैं कि उस विश्वासी के जीवन में उसका क्या काम है। In the absence of Jesus Christ, the Holy Spirit will encourage the disciples. और जब यीशु मसीह नहीं रहेगा तब जो पवित्र आत्मा है उसकी जगह पे उसको उनके चेलों को उत्साहित करता था। So the Holy Spirit is also called the Spirit of reality. और जो पवित्र आत्मा है उसको एक सच्चाई जो रियलिटी की जो आत्मा होती है वो भी कहा जाता है। Holy Spirit will guide the disciples into all the truth. और जो पवित्र आत्मा है वो उसके हर एक चेलों को एक सच्चाई से वो उसको वो अगुवाई करेगी। While Jesus was leaving the disciples, Jesus said the further instructions of the church will be given by the Holy Spirit. और जब यीशु उनके साथ रहता था अपने चेलों के साथ, तब उसने ये कहा था कि और भी बाकी की जो भी और आज्ञाएं हैं वो तुम्हें पवित्र आत्मा के जरिए मिलेंगी।
Even today, the Holy Spirit is continuing its role as a guide to the church. और आज भी पवित्र आत्मा जो है, जो जितनी भी कलीसियाएं हैं, उनको अगुवाई कर रही है। The Holy Spirit teaches about the person of Jesus Christ. और जो पवित्र आत्मा है वो उस इंसान के बारे में, जो यीशु मसीह है, उसके बारे में सिखाती है। The Holy Spirit is teaching about the significance of what Jesus said and did. और पवित्र आत्मा जो है वो समझाती है कि उसका क्या महत्व है, जो इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। So in these days we are experiencing the Holy Spirit ministry. और अभी के टाइम पे जो हम अनुभव कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा की जो मिनिस्ट्री है उसको कर रहे हैं। So Holy Spirit is revealing Jesus Christ to the believers. और जो पवित्र आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित करती है विश्वासियों के ऊपर। Holy Spirit is encouraging people to bear testimony of Jesus Christ. जो पवित्र आत्मा है वो लोगों को उत्तेजित करती है, उत्साहित करती है कि यीशु मसीह के लिए वो गवाहियां बने। The Holy Spirit use different ways to enable people to witness Jesus Christ. पवित्र आत्मा है कि वो लोगों को बताती है कि लेकर भी आती है कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह बने। The Holy Spirit also gives gifts to the believers to accomplish their role. और जो पवित्र आत्मा है वो विश्वासियों को दी जाती है ताकि वो उनका जो कार्य है उसमें बहुत अच्छे से कर पाए। So it is the work of the Holy Spirit to testify about Jesus Christ. तो यही वो काम है पवित्र आत्मा का कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छे से बता सके। The work of the Holy Spirit is to declare the things of Jesus Christ. पवित्र आत्मा का ये भी काम है कि जो यीशु मसीह के जो काम है उसको बताना। The Holy Spirit cannot teach anything new. और जो पवित्र आत्मा है वो कुछ नया नहीं सिखा सकती। The Holy Spirit has nothing to teach beyond what Jesus already taught. और पवित्र आत्मा कुछ ऐसा नहीं सिखाती जो कुछ प्रभु यीशु और हमें पहले से ही सिखा चुका है, उसके और उससे ज्यादा नहीं सिखा सकती। Now verses 16 to 18. हम 16 से 18 पढ़ेंगे। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, और यह इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है? हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। Jesus was talking to the disciples about a brief departure. और यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों से उनसे अलग होने के बारे में बातें कर रहा था। See, a little while and you will not see me. उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे। After arrest, crucifixion and death, they would see him again as he rose from the dead. और उसके बाद उसका पकड़वाया जाना, गिरफ्तार करना, क्रूस पे चढ़ाना और मौत के बाद उन्होंने फिर से उसको देखा पुनरुत्थान के दिन। The disciples were confused. और जो उसके जो चेले थे वो दुविधा में पड़ गए थे। So clearly Jesus told them after his arrest, crucifixion and death, they would see him again as the risen Savior. और उन्होंने उसके चेलों से यीशु ने कहा कि उसके गिरफ्तार होने के, उस पे क्रूस पे चढ़ाए जाने पे, उसकी मृत्यु के बाद वो फिर से उनको देखेंगे एज अ फिर से जिया हुआ परमेश्वर। Between his death and the resurrection, the disciples lost their faith and vision. और उसके जो मौत और उसके फिर जी उठने के बीच का जो समय था, उसमें उसके चेलों ने अपने विश्वास को खो दिया था, अपने दर्शनों को खो दिया था। Then they should see him
with bodily eyes. और जबकि उन्होंने उसको अपने शारीरिक आंखों से देखा था। So after resurrection, the disciples could see him physically. और उनके उसके पुनरुत्थान के बाद जो उसके चेले थे उसको शारीरिक रूप से देख पाए। Jesus appeared to the disciples and others many times, say 11 times. और यीशु उसके चेलों को और भी लोगों को वो 11 बार दिखाई दिया। Jesus appeared to 500 people. और यीशु 500 लोगों को भी दिखाई दिया। And the people who gathered at the time of ascension, they also saw Jesus Christ. और वो लोग जो वहां पे प्रार्थना सभा में जो वो लोग उपस्थित थे वहां पे उन लोगों को भी वो दिखाई दिया। So the disciples wanted more clarity on these points. और इसीलिए जो उसके चेले थे वो चाहते थे कि वो और भी गहराई से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें। And Jesus told them that the disciples will be sorrowful. और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उसके जो चेले हैं उनको दुख पहुंचे। They are sorrowful because they have lost the physical relationship with Jesus Christ. और वो दुखी इसीलिए हो रहे थे क्योंकि वो उनका जो शारीरिक रूप से जो उसका संबंध था वो उसको खो रहे थे। The disciples would be sorrowful because of the humiliation of their master. और वो लोग उसके चेले इसीलिए दुखी हो रहे थे क्योंकि उसके मास्टर जो उसका जो रबी था उनको लोग बेइज्जत कर रहे थे। And they were also sorrowful at the seeming victory of his enemies. और वो इसीलिए भी दुखी हो रहे थे क्योंकि वो देख रहे थे जो उनके दुश्मन है वो जीतते जा रहे हैं। Seeing the condition of Jesus Christ on the cross was in a helpless condition was really humiliating to the disciples. और अपने मास्टर को उस क्रूस पे ऐसी हालत में देखना, उस हेल्पलेस कंडीशन में वो लोग बहुत ही दुख और तकलीफ से होके जा रहे थे। The world was happy to see Jesus crucified. और जो संसार था वो बहुत ही खुश था ये देखकर कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया। The reality is that Jesus defeated Satan and came out victoriously on the third day. बट सच्चाई ये थी कि यीशु ने उस क्रूस पे शैतान को हराया और वो तीसरे दिन जी उठा। So things happened against the desire of the disciples. और तो ये जो सारी चीजें हुई वो सब चीज उसके चेलों की जो सोच थी उसके विरुद्ध में हुई। So Jesus told them that their sorrow would turn into joy. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि उनका जो शोक है वो फिर से आनंद में बदल जाएगा। So as the sorrow of a woman in childbirth is directly connected to her joy that her child has been born into the world. और जब एक प्रसव के समय में जब स्त्री को जैसी पीड़ा होती है वो बहुत तकलीफ में होती है, लेकिन जब उसका बच्चा आ जाता है इस संसार में तो वो बहुत ही खुश होती है। The Gospels mention their distress during the actual occurrence of the crucifixion. और तब ये जो सुसमाचार है वो यहाँ पे दिखाता है कि वो चेले जो बहुत परेशान थे जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हो रहा था। But after the resurrection and especially after Pentecost, we hear of no such grief. और लेकिन उसके पुनरुत्थान के दिन और पेंटेकोस्ट के दिन भी हमने देखा कि ऐसा कोई भी दुख और तकलीफ नहीं था। It was joy, no one will take away. और ये वो बहुत ही आनंद था और उससे वो छीना नहीं जाएगा वो आनंद। Their grief and sorrows turned into joy. और उनका जो दुख और तकलीफ है वो बिल्कुल आनंद में बदल जाएगा। Because they experienced the risen Jesus Christ. क्योंकि उन्होंने उस मौत से जी के उठने वाले परमेश्वर का अनुभव किया था। So his resurrection should be completely demonstrated.
और जो पुनरुत्थान था वो उसको बिल्कुल भी करके दिखाया गया था। And the disciples had never doubts concerning the living Jesus Christ after resurrection. और उसके बाद उनके जो चेले थे उनको कोई भी दुविधा नहीं रही कि परमेश्वर उनको छोड़ के जाएगा। As a result, their joy should be great. और इसका ये परिणाम ये हुआ कि उनका जो आनंद है वो बहुत ही महान हुआ। So when a champion returns from the war, learning the scars of conflict, when a champion returns from the wars, bearing the scars of conflict, by which he gained honors. और जब एक चैंपियन जो होता है वो उस युद्ध से आता है तो उसके शरीर पे जो घाव के जो निशान होते हैं, so nobody will lament over his scars. और कुछ भी चीज जो होती है वो उसके जख्म को कवर नहीं करती है। So also Jesus, the scars of Jesus Christ are trophies of his victory. और इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह के जो जख्म के निशान थे वो उसके एक इनाम थे, जीत के इनाम। We are not worshipping a dead God. और हम जो है वो एक मरे हुए परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहे। We are worshipping the Lord Jesus Christ who lives forever. और हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो हमेशा जीवित रहेगा। Once he was dead, now he is alive. और एक ऐसा टाइम था कि वो मर गया था लेकिन अभी वो जिंदा है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।